आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस है। यदि हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो भगवान महावीर स्वामी का आज 2619वां जन्म दिवस है, जिसको कल्याणक के रूप में हम सब मनाते हैं। क्योंकि जन्म कल्याणक दिवस उसी का मनाया जाता है जो जन्म लेकर के सब जीवों के कल्याण का मार्ग दिखाए, तो वह जन्म कल्याणक दिवस होता है। और जन्म जयंती उसकी मनाई जाती है जिसने जन्म को जीत लिया है, मरण को जीत लिया, पुनः जिसका जन्म नहीं होना है, इसलिए उसकी जन्म जयंती मनाई जाती है। हम और आपकी जन्म जयंती नहीं मनाते हैं क्योंकि हमारे मरण का अभी कोई अंत नहीं आया, जन्म का अंत नहीं आया, हमने जन्म मरण को नहीं जीता। इसलिए हम संसारी जीव जो भी हैं वे जन्म दिवस भले मना लें, लेकिन जन्म जयंती तो तीर्थंकरों की होती है क्योंकि उन्होंने जन्म को जीत लिया है। इसलिए आज भगवान महावीर स्वामी की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और आज हम कहना चाहेंगे कि कोई जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान होता है, मिल जाए जिन्हें गुरुवरों का आशीर्वाद, वो दुनिया में सबसे महान होता है। ये पंक्तियाँ ये बताती हैं कि भगवान महावीर स्वामी जन्म से महान थे। जन्म से महान इसलिए थे कि उन्होंने पूर्ण जीवन में, उनका जब इतिहास उठा करके देखते हैं तो कठोर तप किया है, कठोर कष्ट सहन किए, उसके फलस्वरूप उन्होंने त्याग और तपस्या से जन्म लिया और पुण्य को इकट्ठा करके जन्म लिया। तीर्थंकर प्रकृति को पूर्ण जीवन में उन्होंने बांधा, इसलिए भी जन्म से महान हुए हैं। लेकिन हम सब जन्म से महान नहीं हैं, पर हम गुरुवरों के आशीर्वाद को पा करके और अच्छी संगति करके हम अपने कर्म से महान बन सकते हैं। इस पंचम काल में जो मुनिराज होते हैं वे सब कर्म से महान बनते हैं, और जो कर्म से महान बनता है वो जाकर के आगे अगले भाव में जन्म से महान हो जाता है, क्योंकि वो 16 कारण आदि भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वो महान बन जाता है। सो आज भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म दिवस है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस सागर शहर में ये जन्म जयंती महोत्सव हम आज मनाने रहे हैं और मनाने जा रहे हैं। सो आप लोगों को मालूम हो कि भगवान महावीर स्वामी का आषाढ़ शुक्ला छठ को गर्भ कल्याणक हुआ। वे 16वें स्वर्ग से यहाँ अवतरित हो गए थे और वहाँ पर आसन कंपायमान हुआ। फिर इसके बाद में वहाँ पर जब जन्म हुआ कुंडलपुरी वैशाली बिहार ग्राम में, तो वहाँ पर आपको मालूम हो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का त्रिशला देवी नाम था। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के माता पिता और जन्म वैशाली था, ये निश्चित है। आज भले कितने प्रकार के लोग कहीं की बात करें, लेकिन इतिहास वैशाली ग्राम का ही मिलता है। जन्म कल्याणक होता है तो तीर्थंकर बालक के उस जन्म कल्याणक में स्वर्ग के स्वधर्म इंद्र देवता अपने परिकर के साथ आते हैं, 7 प्रकार की सेना लेकर के आते हैं और असंख्यात देवी देवता आते हैं। उन 7 प्रकार की सेनाओं में हाथी भी होते हैं, घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, गंधर्व होते हैं, प्यादे होते हैं, बैल होते हैं, नृत्यकार। ऐसे 7 प्रकार की जो सेना आती है और वो सीधे जहाँ बालक का जन्म हुआ है उस घर में प्रवेश नहीं करते, उस भवन में, बल्कि वे आकर के पहले नगर की 3 परिक्रमा लगाते हैं पूरी, और नगर की परिक्रमा लगा के फिर जाकर के जहाँ बालक तीर्थंकर का जन्म होता है, फिर जाकर के वहाँ पर वो सची जाती है गर्भगृह में और वो वहाँ तांडव नृत्य करते हैं और वहाँ स्वधर्म इंद्र बाहर ही रहता है। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब भी आपके नगर में महावीर जयंती हो तो हम सुबह से पहले प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रभात फेरी निकालने का कारण क्या है? बस यही है कि जैसे स्वधर्म इंद्र आकर के पहले स्वर्गों से 7 प्रकार की सेना ला करके असंख्यात देवी देवताओं के साथ में पूरे नगर की परिक्रमा लगाता है, तो ये प्रभात फेरी उसी का प्रतीक है कि हम भी अपने नगर में परिक्रमा लगा रहे हैं। इसका मतलब आज तीर्थंकर बालक माँ वर्धमान का आज जन्म हुआ है, इसलिए
ये परिक्रमा लगाते हैं। सो प्रत्येक जैनी को अपने गांव में एक प्रभात फेरी जरूर निकालना चाहिए। और फिर इसके बाद में जब वह 3 परिक्रमा लगा करके सौधर्म इंद्र उस भवन में प्रवेश करता है जहाँ पर बालक का जन्म होता है, तो सची जा करके गर्भगृह में, उस प्रसूति गृह में, और बालक को बाहर लेकर के आती है। और उसके बाद में वह अपने पति सौधर्म इंद्र को देती है और वह ले जाकर के उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के खूब नृत्य गान करते हुए नगर में पहले और बधाइयाँ बजते हुए फिर ले जाता है। इसी वजह से पहले प्रभात फेरी हो, फिर नगर में अच्छा उत्सव मनाओ, फिर रथ यात्रा निकालो पूरी, और सभी लोग एक साथ जा कर के एक प्रतिमा भगवान की ले जा कर के और नगर के बाहर वहाँ पर वो उन तीर्थंकर बालक का अच्छे ढंग से अभिषेक प्रतिमा का करें और भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा ले जा करके वहाँ अभिषेक नगर के बाहर पूरे व्यक्तियों को जा करके करना चाहिए। जैन समाज ने को आपको मालूम हो कि जैन समाज के लिए सरकार ने भी छुट्टी दी है, इसलिए दी है कि तुम अच्छे ढंग से उत्सव मना सको। लेकिन 10 अतिशय में सबसे पहला अतिशय होता है कि उनको जो शरीर होता बड़ा सुगंधित होता है, उनके शरीर पर किसी प्रकार का मल आदि नहीं होता है, इसलिए उन 10 अतिशयों में पहला सुगंधित शरीर, उनके शरीर से हमेशा सुगंध निकलती। दूसरा अतिशय, उनके भोजन पानी करने पर भी निहार नहीं होता जन्म से। ये निहार नहीं होना एक चमत्कार है, एक अतिशय है, एक घटना है विशेष प्रकार की। अब कोई कह सकता है कि कोई भी व्यक्ति भोजन करे और मल ना जाए, मूत्र ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, हाँ ये भी संभव है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपके बीच में देना चाहूँगा। देखो, भगवान महावीर स्वामी हुए और उनको निहार नहीं हुआ, जितने भी तीर्थंकर हुए उनको नहीं हुआ, और हम लोग भोजन करते हैं तो उनको जरूर शौच क्रिया, लघु शंका आदि की बाधा आती है और जाते हैं। सो एक बार खाए योगी और 2 बार खाए भोगी, और जो बार बार खाए उसकी जल्दी मृत्यु होगी। ये जो कहावत बनी है, इसी के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि भोगी जो मल मूत्र निकलता उसका बहुत अधिक निकलता, योगी का उससे कम निकलता, और महायोगी का निकलता ही नहीं। इसके लिए एक उदाहरण से मैं आपसे बात करूं कि देखो, 1 क्विंटल अर्थात 100 किलो हम कपूर जलाएं, 100 किलो लकड़ी जलाएं और 100 किलो कंडा जलाएं, ईंधन सबका बराबर है। जलाने के बाद में राख कंडे की ज़्यादा बचती है और लकड़ी की उससे कम बचती है, और कपूर की कुछ भी नहीं बचती। वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है आपके ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। इसी प्रकार से अपन को समझना है इस उदाहरण से कि जो भोगी भोजन करते हैं उनके तो भोजन के बाद में कंडे की राख के समान बहुत ज़्यादा मल निकलता है, योगी का लकड़ी की राख के समान कि जब वो भोजन करते हैं तो उनका मल कम निकलता है। और महायोगी तीर्थंकर जो बालक जन्म लेते तब से, जैसे आपने देखा कि कंडे की राख ज़्यादा है, उससे कम आपके लकड़ी की है, और कपूर को जलाने पर सारा का सारा ऊष्मा में और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ कुछ भी राख वगैरह नहीं बचती। वैसे ही तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनका जितना भी वो होता है भोजन किया हुआ, वो सारा का सारा पच जाता है और पूरा पूरा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उनके मलमूत्र नहीं होता। ये निहार नहीं होना, ये उनका अतिशय है। फिर तीसरा अतिशय, खून का सफ़ेद होना। ये भी एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात है। सबके खून लाल होते हैं पर तीर्थंकरों का खून सफ़ेद होता। क्यों? देखिए, वैज्ञानिकों ने खोज की है कि WBC और RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, ऐसी 2 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। जिसके श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं उनको एड्स आदि रोग हो जाता और वो असमय में ही मर जाते हैं। और उनको
प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में कम होती है, जिसकी WBC कम हो जाती है। लेकिन WBC अच्छी मात्रा में रहे तो उनके लिए किसी प्रकार का रोग नहीं होता। यही वजह है कि तीर्थंकरों को सफ़ेद खून होने की वजह से किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। दूसरी बात, वह सफ़ेद खून होना इस बात का प्रतीक है कि उनके संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के प्रति इनको प्रेम है, अति प्रेम है, वात्सल्य है। जैसे बालक के जन्म लेते ही, चाहे वो गाय से एक बछड़े का जन्म हो, चाहे किसी नारी के गर्भ से एक बालक का जन्म हो, जन्म लेते ही जैसे उस बच्चे के वात्सल्य में, उसके प्रेम में, माँ के स्तन में श्वेत दूध आ जाता है, ऐसी प्रकार से तीर्थंकर बालक को जन्म से ही सारे जीवों को, और बल्कि पूर्ण जीवन में उन्होंने वात्सल्य भावना जो की है, उसकी वजह से सब जीवों के कल्याण की भावना, वात्सल्य की भावना से उनका खून ही सफ़ेद हो जाता है। इसलिए उनका एक खून सफ़ेद होना ये भी एक अतिशय है, चमत्कार है। फिर बात आती है कि तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके पसीना नहीं आता, अर्थात उनके किसी निस्सार वस्तु नहीं होती, कोई भी सब चीज़ उनके सारभूत होती है। फिर वज्र वृषभ नारद सैनन होता, समचतुरथ संस्थान होता है, और इसके अलावा 1008 उनके शरीर में लक्षण होते हैं, और प्रिय हित मित प्रिय उनके वचन होते हैं। ऐसे जन्म के 10 अतिशय होते हैं। इन अतिशयों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमारा जीवन गदगद हो जाता है। फिर कहा उनके असीम बल, इतना बल होता जन्म से ही तीर्थंकर बालक को, इतना शक्ति होती, इतनी शक्ति, उस शक्ति की कल्पना एक की गई है कि कितनी शक्ति होती तीर्थंकरों को। सो बताया गया कि देखो कि उनकी शक्ति नापने के लिए एक थर्मामीटर के रूप में हमारे आचार्यों ने एक उदाहरण दिया कि देखो 12 मल्ल में जितनी शक्ति होती है उतनी एक साँड़ में होती है, और 10 साँड़ में जितनी शक्ति होती है उतनी एक भैंसा में होती है, 10 भैंसा में जितनी शक्ति होती है उतनी एक घोड़े में होती है, 1000 घोड़े में जितनी शक्ति होती है उतनी एक हाथी में होती है, और 1000 हाथी में जितनी शक्ति होती है उतनी एक नाहर में होती है, और 500 नाहर में जितनी शक्ति होती है उतनी एक शार्दूल में होती है, 500 शार्दूल में जितनी शक्ति होती है उतनी एक अष्टापद में होती है, 1000 अष्टापद में जितनी शक्ति होती है उतनी एक कामदेव में होती है, और 24 कामदेव में जितनी शक्ति होती है उतनी एक नारायण में होती है, 9 नारायण में जितनी शक्ति होती है उतनी एक चक्रवर्ती में होती है, और 12 चक्रवर्ती में जितनी शक्ति होती है उतनी एक व्यंतर में होती है, और 1,00,000 व्यंतर में जितनी शक्ति होती है उतनी एक इंद्र में होती है, और इन सब की शक्ति और 12 इंद्रों की शक्ति मिला दो तो उतनी जन्मजात एक बालक तीर्थंकर में शक्ति होती है। इसलिए हजारों वह घड़े उनके ऊपर 1008 घड़े से अभिषेक कर दिया जाता है। कितने बड़े बड़े घड़े होते तो भी वो तीर्थंकर बालक को ना सर्दी होती है, ना कोई जुकाम होती है, ना बहते हैं, वो सहन कर लेते। आप अपने बालक को थोड़ा भी ठंडी लग जाए तो वह निमोनिया जुकाम हो जाता है। सो ऐसे कल्पना करके बताया गया कि ऐसे जन्मजात तीर्थंकर बालक में होता है। यहाँ तक कि इंद्र को संदेह हो गया कि इतना बालक छोटा सा ये क्या सहन कर लेगा इतने घड़े घड़े, तो उसने जब ऐसा संदेह किया तो अवधि ज्ञान से तीर्थंकर बालक वर्धमान ने जान लिया कि इसको संदेह हो रहा कि मैं इतने घड़ों को सहन कर लूँगा पानी को, तो उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा बैठे बैठे, तीर्थंकर जन्म से भी बैठ लेते हैं, लेटना उनके लिए जरूरी नहीं होता है, गर्भ में भी बैठ करके ही उनका गर्भ होता है, माने हमारे जैसे लेट करके उनका जन्म और गर्भ में निवास नहीं होता, वो पद्मासन अवस्था में रहते। तो संदेह हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा अवधि ज्ञान लगाया और अंगूठे से वहीं पर सुमेरु पर्वत पर बैठे बैठे वहाँ पर अंगूठा थोड़ा भी टच किया, इतने में सुमेरु पर्वत हिलने लगा। सो उनको लगा हाँ भगवान मैं भी समझ गया अवधि ज्ञान से कि आप में असीम शक्ति है, इसलिए अब कोई संदेह नहीं, आपका अभिषेक उन
4 योजन चौड़ाई वाले और 8 योजन गहराई वाले और 1 योजन मुख वाला ऐसा घड़ा होता जिससे पानी भर करके और उनका अभिषेक किया जाता। वो घड़े भी वहाँ पर जो आता है घड़ा पानी का, वो क्षीर समुद्र से पूरे के पूरे देवलोग लाइन लगा करके और उस घड़े को ला करके सौधर्म इंद्र को देते और वह अभिषेक करता। वहाँ सारी देवियाँ नृत्य गान करती, वो भी वहाँ पर यूँ भगवान की तरफ जलांजलि पुष्पांजलि करते हुए नृत्य करती हैं। और उनका इतना अनुपम जो 10वां अंतिम अतिशय है, वो अनुपम रूप, ऐसा अनुपम रूप होता है उनका कि 1008 नेत्र बना करके या सहस्र चक्षु बना करके वह इंद्र उस बालक को निहारता है। और आप भी जब भगवान के दर्शन करें तो बिल्कुल आंख गड़ा करके आपको लगे हजारों नेत्र मेरे बन गए हैं। और उन भगवान को ऐसे टकटकी लगा करके देखो, जब भी दर्शन करने जाओ बिना पलक झपकाए और देखते रहो तब तक जब तक आंख बंद करने के बाद वो भगवान का पूरा चित्र आपके आंखों के अंदर वो ज्ञान में प्रकाश के रूप में ना दिखने लगे, तब तक आप देखो उसी का आपको लगेगा मैंने भी 1000 नेत्रों से आज भगवान के दर्शन कर लिए। और वो बिंब अपने अंदर उतारो और सोचो सो हम भगवान जो आप वही मैं, सो हम जो आप वही मैं, मतलब मैं बस आपके आकार में ऐसे दिगंबर मैं भी जन्मा हूँ, मैं भी दिगंबर मुनि बन करके अपना कल्याण करूँ। ऐसी भावना हमेशा आज के दिन से नियम लो कि हम करेंगे और अपना कल्याण जरूर करेंगे। और जो भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत बताए हैं उस सिद्धांत को हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे कि सब जीवों से मैत्री का व्यवहार करो और घर आए दुश्मन का भी सत्कार करो। भगवान महावीर स्वामी का मूल सूत्र यही है कि पाप से घृणा पर पापी से प्यार करो। ये सिद्धांत अपने जीवन में जरूर उतारना तो सबका भला होगा, आपका हमारा सबका भला होगा। तो और हमारा महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। तो जो मैंने बात प्रारंभ की थी, कोई जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान होता है, पर जिन्हें मिल जाए गुरुवरों का आशीर्वाद वो दुनिया में सबसे महान होता है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी को भी शेर की पर्याय में 2 मुनिराज गुरु के रूप में मिले, सो उनका कल्याण हो गया, तीर्थंकर मिल गए। आप सागर वालों को भी ऐसे मुनियों का, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी जैसे महान महान आचार्यों का आपको सानिध्य मिला। आपका कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद।